So good morning everybody, myself Acharya Vishwan, and today I am here to discuss a worksheet on momentum. So it's basically for a straight line motion, the particle is moving along x-axis and we have to see that how the momentum, velocity, force changes with time. Let's see the question. So the first question is that the initial position. So initial position means t is equal to 0. So just substitute t is equal to 0 over here and we can see that x will be equal to 4 meter because all other terms will be 0. Next question is position at t is equal to 2. So substitute t is equal to 2. We have x2 is 2 cube by 3 minus 3 by 2 into 2 square plus 2 into 2 plus 4. After simplification it comes 8 by 3 minus 6 plus 4 plus 4. So this is 8 minus 6 2, 8 by 3 plus 2. After solving it comes out to be 14 by 3 meter. Next question is displacement. So displacement is x2 minus x0. x2 here is 14 by 3, x0 is 4. So it comes out to be 2 by 3 meter. Next question is average velocity. So average velocity is displacement by time interval. Displacement here is 2 by 3 and time here is 2 minus 0. So it comes out to be 1 by 3 meter per second. Next is instantaneous velocity. So instantaneous velocity here is dx by dt. So we have 1 by 3 for 3t cube, it is 3t square minus 3 by 2 t square का होगा 2t plus 2t का होगा 1 plus 0. So it comes out to be t square minus 3t plus 2. Next is instantaneous momentum. तो ये होता है आपका मास into velocity. मास दिया हुआ है आपको 2 kg, velocity आया t square minus 3t plus 2. तो ये आपका momentum आ जाएगा. फोर्स होता है dv by dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर का होगा 2t माइनस 3t का 1 प्लस 0. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2t माइनस 3. सॉल्व करेंगे 4t माइनस 6 आ जाएगा. नेक्स्ट इज pt वर्सेस t ग्राफ. तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अगर हम बात करें तो इसके रूट्स हो जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 2 इसके रूट्स हो जाएंगे. ये इसका जो मैक्सिमा है 1.5 का है, दोनों के बीच में होता है इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्न. और अगर t का वैल्यू मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ तो t अगर 0 कर देता हूँ तो मोमेंटम यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 2 4. इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड को करस्पॉन्ड करेगा. दैट विल बी द इट विल बी ए पैराबोला क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 एंड 2 हैं, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं. टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 0 कर दीजिए तो वहाँ से हम समझेंगे. नेक्स्ट इज फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. तो फोर्स आया 4t माइनस 6. तो इसको अगर सॉल्व करें ये t हो गया, ये फोर्स है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और t 0 पे फोर्स माइनस 6 है तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे. t 0 पे फोर्स माइनस 6 होगा. ये एंगल आप मान लीजिए थीटा है. सो tan थीटा यहाँ से स्लोप के इक्वल आ जाएगा. तो अगर इक्वेशन कंपेयर करें f इज इक्वल टू 4t माइनस 6, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो हम देख सकते हैं कि m कॉरस्पॉन्ड करता है 4 को. सो दिस इज इक्वल टू 4. सो थीटा यहाँ से आपका tan इनवर्स 4 आ जाएगा. ये लगभग 76 डिग्री के आसपास है. तो इसमें आपने देखा हमने पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उस x कोऑर्डिनेट को यूज करके आप पोजीशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ग्राफ्स कैसे होंगे, क्या उनमें वेरिएशंस आएगा. तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीज़ें एम्बेडेड है. एक चीज़ और इसमें कह सकते हैं अगर हम इसको एनालिसिस करें लेस देन 0 क्योंकि t 0 से सामान्यतः बढ़ा देते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे है. अगर आप एनालिसिस करें मोमेंटम की तो आप देख सकते हैं इनिशियली मोमेंटम 0 से 1 पे डिक्रीज कर रहा है, 1 पे 0, फिर ये डिक्रीज करेगा अप टू 1.5 और उसके बाद ये 1.5 के बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट. तो ग्राफ की एनालिसिस अगर आपसे पूछें कि मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा. मिनिमम वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग. तो इस इक्वेशन में t को आप 1/1.5 कर दीजिए, वहाँ से आपका मिनिमम मोमेंटम आ जाएगा. तो ये सारे वेरिएशंस आप यहाँ से बता सकते हैं. फोर्स की अगर एनालिसिस आपसे पूछे कि फोर्स कब नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं कि ये 0 होगा 3/2 1.5 पर
और ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इसकी स्लोप भी फोर्स की इक्वल आती है। और आप देख सकते हैं t इक्वल टू 1.5 पर भी फोर्स 0 है और यहाँ पर भी इसका स्लोप है वो 0 है, तो बहुत चीज़ें मैच करती हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इसको बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक मास्टर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक चीज़ से हमने एक छोटा सा वेरिएशन लिया, उसके मैनिपुलेशंस हमने किए, काफ़ी मैनिपुलेशंस की कि किस किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। होप इट वर्क्स फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।